आज हम पढ़ेंगे विशेषण के जो चार भेद हैं उनकी परिभाषाएं। कल हमने जो है विशेषण के बारे में जाना, विशेषण का अर्थ, परिभाषा कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर दशा में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे लड़की सुंदर है, तो जो सुंदर है वो क्या है, विशेषण है। और लड़की क्या है, संज्ञा शब्द है। लड़की की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना। और विशेष्य भी होता है इसमें कि विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे काली गाय, मोटा लड़का, ठीक है ना। तो ये क्या है, काली और मोटा, ये जो है विशेषण शब्द हैं, ठीक है ना। और लड़का हो गया, गाय हो गया, ये क्या है, इनकी विशेषता को प्रकट करता है। अतः गाय और लड़का जो है क्या होगे, विशेष्य होगी, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद और उसकी परिभाषाएं। पहला जो चार भेद बताया आपको, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक, चौथा संकेतवाचक। तो पहला गुणवाचक है, इसकी परिभाषा है कि गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य के गुण, दोष, रंग, स्वाद, आकार, स्थान, काल और गंध आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है, ठीक है ना। तो गोल क्या है, गुणवाचक विशेषण है। आम मीठे हैं, मीठे क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है ना। इस प्रकार से और भी उदाहरण है कि जो है घर बहुत पुराना है, तो पुराना जो है घर के जो विशेषता बताई जा रही है कि वह पुराना है। पुराना क्या है, गुणवाचक है, उसका गुण है, ठीक है ना। इस प्रकार से दूसरी जो परिभाषा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का ज्ञान कराते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। परिमाण बोलते हैं जो है नाप तोल, जिसमें नाप तोल होता है, मात्रा का परिमाण। जैसे 2, 3, 4 इस प्रकार से जो है कि 2 मीटर कपड़ा लाना, ठीक है ना, और 10 टन गेहूं ले आओ, तो ये क्या है, परिमाण में है, 2 मीटर और 10 टन। इसका जो है माप तोल का जो है हमें क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। इसके भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है कि जहाँ निश्चित वस्तुओं के बारे में ज्ञान कराया जाता है, जैसे 5, 6, 7। अनिश्चित में जो है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या परिणाम का निश्चित ज्ञान नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी सी चीनी, कुछ मिठाई, बहुत, ये सारे परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्या से मतलब है अंक से, ठीक है ना। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग आदि, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ से हमें संख्याओं का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। 4, 30 ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। चौथा है संकेतवाचक, कि संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम पुरुष और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इनको जो है सार्वनामिक भी कई जगहों पे लिखा रहता है, तो दोनों एक ही हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संकेत के माध्यम से हम बताते हैं कि मेरा घर तुम्हारी पुस्तक बालक, ठीक है ना।
संकेतवाचक में यह भी आता है कि उदाहरण के माध्यम से कि यह मेरा घर है, यह तुम्हारी पुस्तक है, यह बालक है, कौन है, कोई लड़का है। तो यहाँ पे कौन, क्या, कोई, ये सारे क्या है, संकेतों के माध्यम से बताया जा रहा है, ठीक है ना। संकेत किया जा रहा है घर की तरफ, मेरा घर की तरफ किया जा रहा है, तुम्हारी पुस्तक, पुस्तक की तरफ संकेत किया जा रहा है, यह बालक, बालक की तरफ संकेत किया जा रहा है। तो ये क्या है, सार्वनामिक या संकेतवाचक जो है। इसके जो है उदाहरण आप जो है लिखेंगे अपने बुक में, इन परिभाषाओं को नोटबुक में आप ढंग से लिखेंगे और पढ़ेंगे इनको ध्यानपूर्वक।